कि हम तो जिनालयों के दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए वह सीता इन अपशकुनों को देख करके भी जिन भक्ति की आकांक्षा से आगे चली गई। उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ पूछा नहीं। रथ आगे बढ़ता जाता है। गंगा नदी के किनारे से बेग से रथ दौड़ता जाता है। उस रथ के सहारे से, उस रथ के माध्यम से अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों को, कहीं चीड़ के वृक्ष, कहीं सागौन के वृक्ष, कहीं अनेक प्रकार के वृक्षों को देखते हुए, फूलों को देखते हुए, गंगा नदी की लहरों को देखते हुए रथ आगे जाता है। कहीं हिरणों के समूह, कहीं गायों के समूह, कहीं सिंहों के समूह, हाथियों को देखते हुए वह जिन भक्ति की आकांक्षा से सीता आगे बढ़ती जाती है। परंतु अचानक जहां बहुत बड़ा बांसों का झुरमुट था, विशालकाय पेड़ थे, जहां पर सूर्य के प्रकाश का आना मुश्किल था, जहां अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ बड़े बड़े सर्प घूम रहे थे, काले विशाल पत्थर पड़े हुए थे, जहां मनुष्य का नामो निशान नहीं था, उस अत्यंत भयानक अटवी में कृतांतवक्त्र अपना रथ रोक देता है। कठोर चित्त करके अपना रथ रोकता है और सेनापति रथ रोक करके अचानक नीचे उतरता है और हाथ जोड़ करके रोने लगता है। तब सीता कहती है, हे कृतांतवक्त्र, क्या हुआ? तूने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है, तब तू रोया नहीं है। तूने बड़े बड़े युद्धों को जीता है और तू रोया नहीं है। तेरे सामने हजारों लाखों सैनिक आ गए और तेरे आंख से कभी आंसू नहीं आए। कृतांतवक्त्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? आखिर क्या बात हुई? यहां किसी ने कुछ बोला है क्या? क्या तुम्हें कोई आशंका हुई कि कोई डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का कोई भय सता रहा है? तुमने अचानक बेग से जाते हुए रथ को इस भयानक जंगल में क्यों रोक दिया? कृतांतवक्त्र रोते रोते अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाता है और बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े हुए कृतांतवक्त्र जब कुछ बोल नहीं पाता है और रोता रहता है, तब सीता का दिल टूटने लगता है। सीता का मन कुछ भयावह आशंका को लेकर के घबराने सा लगता है और ऐसी सती सीता ने कहा कि हे कृतांतवक्त्र, तू निर्जन वन में ऐसा पहली बार रो रहा है। अब तू मेरे लिए ये बता कि बात क्या है, जल्दी बता दे। तब कृतांतवक्त्र रोते रोते कहता है, हे माते, हे माते, तुम्हारे लिए राम ने त्याग दिया है, तुम्हारे लिए वनवास दिया गया है। राम ने जो प्रजा आई थी, उस प्रजा ने कहा है कि सीता राम को बिना परीक्षा के लेके आए हैं और सीता लेके आ सकती, इसलिए पाप बढ़ रहे हैं और उस अपवाद के भय से तुम्हारे लिए त्याग किया गया है। सीते, सीता सुनती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके कान में सूल चुभ रहे हों।
सीता जब सुनती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पर पत्थर रख रहा हो। सीता सुनने के बाद में निश्चल हो जाती है कि तांत्रवक्त सेनापति कहता है, हे सीते, लक्ष्मण भाई ने बहुत समझाया परंतु राम ने किसी की बात नहीं मानी और तुम्हारे लिए निर्जन इस सहनाद वन में छोड़ने का हमें आदेश दिया है। माता, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। हे देवी, अभी तुम्हारे लिए ना माता, ना पिता, ना भाई, ना पति, ना राजमहल कोई भी शरण नहीं है। तुम्हारे लिए तो यह निर्जन वन ही तुम्हारे लिए शरण है। सीता सुन करके राम राम कहने लगी। राम राम बोलते हुए सीता के अश्रु जल झरने की तरह बहने लगे। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। ले जा भाई ले जा ले जा, ले जा भाई ले जा ले जा, राम के पास मेरा जिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। जैसा छोड़ा मुझको वन में, जैसा छोड़ा मुझको वन में, वैसे न धर्म को छोड़ देना। जैसा छोड़ा मुझको तुमने, जैसा छोड़ा मुझको तुमने, वैसे न श्रद्धा छोड़ देना। ले जा ले जा ले जा भाई ले जा ले जा, राम के पास मेरा जिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। जैसा तोड़ा दिल को मेरे, जैसा तोड़ा दिल को मेरे, वैसे नियम ना तोड़ देना। जैसा मोड़ा मन को मेरे, जैसा मोड़ा मन को मेरे, वैसे न न्याय को मोड़ देना। ले जा भाई ले जा ले जा, ले जा भाई ले जा ले जा, राम के पास मेरा जिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। अश्रु बहाए सिया, कहती है राम पिया। बहाए सिया, कहती है राम पिया। बहाए सिया, कहती है राम पिया। सीता सुनकर के राम राम कहती है, आंसू बहाती है
आंसू बहाते बहाते सीता कहती है, हे कृतांत्र वक्त्र, मेरे राम से कह देना, मेरा संदेशा कह देना। हे राम, साम्राज्य की अपेक्षा वह सम्यक दर्शन ही अधिक माना जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही स्थिर सुख देने वाला है। साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है, परंतु सम्यक दर्शन के माध्यम से जो सुख प्राप्त किया जाता है वह स्थिर होता है। हे राम, आप हमेशा न्याय बत्सल रहें, न्याय प्रिय रहें। हे सेनापति, मेरे राम से कह देना, मेरे पिया से कह देना, यह दुर्लभ सम्यक दर्शन, यह दुर्लभ सम्यक तो अभव्यों से भयभीत होकर के कभी मत छोड़ना। तुमने मुझे छोड़ दिया है, सम्यक दर्शन मत छोड़ना। यही सम्यक दर्शन रत्न है और यही सम्यक दर्शन अमृत का फल है। किसी की बातों में आकर के, प्रजा के लोगों को सुनकर के और दूसरे लोगों की बातों में आकर के कभी इस श्रद्धा को मत छोड़ देना, क्योंकि यह जिन श्रद्धा ही इस संसार का अंत करके हमें अनंत में ले जाती है। अतः राम को मेरा प्रणाम कहना, राम के चरणों में मेरा नमस्कार करना और उन्हें मेरा संदेशा कह देना। और राम से कह देना कि दुष्ट मनुष्य को हमेशा उपहार से अनुकूल बनाना। जो भी दुष्ट लोग हों उन्हें उपहार दे देकर अपने अनुकूल बनाते रहना, राज्य के संचालन के लिए। जो आत्मीय जन होते हैं, जिन्हें हम अपना बंधु कहते हैं, जिन्हें हम अपना परिजन कहते हैं, स्वयजन कहते हैं, उन्हें प्रेम से अनुकूल बनाए रखना। हमेशा प्रेम और स्नेह को बरसाते रहना, जिससे वो सभी तुम्हारे अपने बने रहें। शत्रु को अपने निर्दोष आचरण के माध्यम से अनुकूल बनाए रखना। हे राम, मित्र को अपने सद्भाव के माध्यम से अनुकूल बनाए रखना। ऐसा बोल करके सीता पुनः आंसू बहाने लगती है और गले में उसके शब्द रुक जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाती है। और वहीं पर वह सीता इतना संदेशा कह करके मूर्छित हो जाती है। सीता मूर्छित हो जाती है। सीता को मूर्छित देख करके कृतांत वक्त सेनापति अपने आप को धिक्कारता है। अरे मेरे इस जीवन को धिक्कार है। मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, सिर है, अंगोपांग है, परंतु मैं तो नाम का मनुष्य हूं, क्योंकि मैं तो किसी का दास हूं। और दास के लिए, भृत्य के लिए, नौकर के लिए जो आज्ञा दी जाती है, बेचारे के लिए वही काम करना पड़ता है। धिक्कार है इस भृत्यता के लिए, जिसके कारण आत्मा को मार करके, मन को मार करके भी वह काम करना पड़ता है जो हमारी आत्मा को प्रिय नहीं होता है। मेरी इस भृत्यता के लिए, जीवन के लिए धिक्कार है। ऐसा यह अपराध करने के पहले काश में मर गया होता तो कम से कम एक सती के प्रति मुझे ऐसा कृत्य तो ना करना पड़ता। दुखी हो जाता है, परंतु पुनः राम की आज्ञा थी कि शीघ्र सीता को भेज करके वापस आना है। कृतांतवक्त्र सेनापति अपने रथ को लेकर के उस सीता को अकेले वन में छोड़ करके वापस आ जाता है।
जब कृतांतवक्त सेनापति अयोध्या वापस आता है, राम कहते हैं, क्या हुआ कृतांतवक्त, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा हुआ है, रोए रोए से लग रहे हो। कृतांतवक्त सेनापति आंखें नीची करके मूछ लेता है आंखों को, घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है, हाथ पसार करके आंसू बहाने लगता है। राम कहते हैं, क्या हुआ, तुम सीता को लेकर के गए थे। कृतांतवक्त सेनापति रोते रोते कहता है, हाँ स्वामी, आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा का पालन करके मैं सीता के लिए सहनाद नाम की अटवी में अकेला छोड़ करके आया हूं। राम कहते हैं, अरे क्या कह रहे हो, तुम मेरी सीता को निर्जन वन में अकेले छोड़ करके आए हो। कृतांतवक्त, तुम सच बोलो, कहां छोड़ करके आए हो। जब वह सेनापति कहता है, हे राम, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार वह सहनाद अटवी जिसमें जंगली जानवर सिंह चीते खुलेआम घूमते हैं, जहां पर बड़े बड़े रीछ पत्थरों से अपने शरीर को रगड़ते हैं, जहां बड़े बड़े बंदर खू खू ही की आवाज कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, बड़े बड़े अजगरों के मुंह से जहां पर अग्नि प्रकट हो रही है, जहां पर हरिणों के समूह उछलते कूदते हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, ऐसी घनघोर अटवी में मैं सीता को छोड़ करके आया हूं। राम कहते, नहीं 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 सेनापति, तू सच बोल, तू सीता को कहां लेके गया। सेनापति कहता है, रास्ते में जो जिनालय थे उनके मैंने पहले दर्शन करवाए। सीता ने अत्यंत भक्ति भाव से हर्षित प्रसन्न चित्त होकर के दर्शन किए, और दर्शन करने के पश्चात हम उस सीता को उस निर्जन अटवी में अकेला और मूर्छित छोड़ करके आया हूं।